भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नौगछिया पहुंचे, जहां उन्होंने मारवाड़ी विवाह भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के रीढ़ होते हैं और इन्हीं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज देश में कई राज्यों में अपना सरकार बनाकर विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आगामी 2024 और 25 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बिहार में सभी सीट जीतेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइकिल के पंचर टायर जैसे हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ गद्दी पर बैठ रहे हैं, लेकिन 2025 में इनके साइकिल के टायर में ब्लास्ट कर इन्हें गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है, देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है। इसकी तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2024 में 40 की 40 सीट जीतना है। सर, नीतीश कुमार फिर की मांग कर रहे हैं। अब 18 साल हो गया नीतीश बाबू को, कितना समझाएंगे? 2,61,000 करोड़ के बजट में जिसका 88% भारत सरकार पैसा देता हो, इनको तो शर्म लगना चाहिए कि कुछ संसाधन। भागलपुर जिले के 300 से अधिक शिक्षकों को बीएलओ के काम में लगाया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि 8 घंटा स्कूल में ड्यूटी करने के बाद वे अपने घर को संभाले या रात भर दूसरे के घरों में जाकर लोगों का आधार कार्ड मांगकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या कटवाने को लेकर गुहार लगाते रहे। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षकों को पढ़ाने का काम करने का आदेश दिया गया है, उसके बावजूद भी शिक्षकों को बीएलओ का काम दिया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों ने आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है। साथ ही बीएलओ के कार्य से शिक्षकों को हटाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की मांग है कि शहरी क्षेत्र में या और भी जगह जहां पर कि बीएलओ शिक्षक को बीएलओ बनाया गया है, इनको बीएलओ से मुक्त किया जाए। शिक्षक अभी विभाग का बहुत आदेश आया कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाना है, बावजूद इसके भी हर जगह जो है शिक्षकों को हर तरह के कार्य में लगा दिया जाता है। अभी 9 से 4 जो है विद्यालय है, 9 के पहले इनका आदेश है कि विद्यालय अवधि के पूर्व और बाद में जो है बीएलओ का कार्य करना है। तो जब पहले और बाद में करना है, फिर एक नया फरमान आया कि 4 बजे के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेडमास्टर को शामिल रहना है। अब 4 से 5, 5:30, 6 बजे तक वीसी में हेडमास्टर शामिल रहेंगे, तो आखिर यह बीएलओ का कार्य कब होगा? भागलपुर नगर निगम के द्वारा नगर निगम में 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसमें एक शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान है, वही दूसरी ज्वेलिन की प्रसिद्ध खिलाड़ी मीनू सोरेन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके सम्मान में आज नगर निगम के हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, उप नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 38वें दिन जिला पदाधिकारी के निर्देश पर इस्माइलपुर के एमओ कृष्णानंद आनंद के द्वारा स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से मूल्य तालिका रखरखाव एवं प्लास्टिक उपयोग करने वाले के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान इस्माइलपुर के एमओ कृष्णानंद आनंद ने सैकड़ों दुकानों में छापेमारी करते हुए भोजनालय में बासी खाना कावड़ियों को खिलाने पर भोजनालय के 3 दुकानों के बासी खाने फेंकवाया गया। साथ ही भोजनालय के दुकानों में घरेलू गैस उपयोग करने वालों पर सख्त हिदायत देते हुए कॉमर्शियल गैस उपयोग करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान दुकानदार एवं पुलिस बल मौजूद थे। कामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। शिक्षकों के प्रमोशन में गड़बड़ी की फाइलें प्रशासनिक भवन के दूसरे तले पर रद्दी में फेंक दी गई है। विश्वविद्यालय में हुए प्रमोशन में घोटाले को लेकर जहां इसकी जांच कमेटी के द्वारा की जा रही है, वहीं विजिलेंस के द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है और लगातार जांच कमेटी और विजिलेंस के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से फाइलों की मांग की जा रही थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी
फाइल नहीं मिली। इसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के आरटीआई और इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल के कार्यालय के पास हजारों हजार की संख्या में फाइल रद्दी में फेंकी हुई मिली। वहीं कुछ फाइलों के जलाने के अवशेष भी मिले हैं। इस मामले पर रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रमोशन में धांधली का बड़ा मामला है। प्रमोशन की फाइलों को इस तरह से फेंके जाने से साफ लग रहा है कि साजिश के तहत घोटाले को दबाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए कुलपति और राजभवन को विजिलेंस और कमेटी बनाकर इसकी जांच करवानी चाहिए। मैं जब से आया हूँ यहाँ और मैं जब ऊपर में गया जहाँ पर IKSU का रूम है और ये का है RTI, तो पहले से भी मैं देख रहा था कि बहुत सी फाइलें फेंकी हुई हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी फाइलें वही हैं। लेकिन जब हम तहकीकात करने लगे तो उसमें प्रमोशन की फ़ाइल मिली। प्रमोशन के लिए जो अप्लाई करते हैं टीचर जैसे बंडल बनाकर, तो उस तरह से फ़ाइलें मिली। और कुछ फ़ाइलों को छत पर जलाने की भी स्थिति में कुछ फ़ाइलें मिली हैं। और बंडल का बंडल, हज़ारों बंडल जो है सो वहाँ पर फाइलें पड़ी हुई हैं और किसी न किसी रूम से उसको किसी षड्यंत्र के तहत ही फेंकवाया गया है और ये जांच का विषय बनता है। मैं वहाँ पर गया था, मैं पहले भी गया था, मैं बहुत दिनों से उसका सर्वे कर रहा हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़। तो मुझे विश्वास स्पष्ट रूप से पता चला कि ये फाइलें वही फाइलें हैं जिसे विजिलेंस खोज रही है और इसमें प्रमोशन की सारी फाइलें हैं। ये पहली बार पूरे भारत में ऐसा देखा गया है कि प्रमोशन की फाइलें उस तरह से गलियारे में फेंका हुआ है जहाँ पर कर्मचारी पानी फेंकते हैं, जूठा फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं, माने इस तरह से यूज किया जा रहा है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल समेत कई गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेमिनार के दौरान पॉलिसी लेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और DNA आइसोलेशन नामक टॉपिक पर छात्र छात्राओं सहित स्कॉलर को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया। वही कार्यशाला को लेकर देश के विभिन्न जंतु विज्ञान विभाग से जुड़े विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए भागलपुर पहुंचे हुए थे, जिनके द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। इस दौरान कुलपति ने कहा कि जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा कराए जा रहे इस राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कई सारी चीजें छात्रों को जानने को मिलेगा, जिससे आने वाले समय में उन्हें काफी फायदा होगा। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के सरदारपुर निवासी प्रताप गोप, जो 72 वर्ष के बुजुर्ग हैं, लेकिन राष्ट्र हित की भावना से ओतप्रोत हैं। अपने घर परिवार की चिंता तो है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए की योजना का कार्य ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मदद से किया है। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बिहार झारखंड के कंप्लेन रिगार्डिंग कमांडर हैं। इन्होंने बिहार एवं झारखंड में नली गली, सड़क, जल जीवन, हरियाली योजना, नहर समेत अनेकों कार्य करवाया है, लेकिन ये अभी तक कच्चे मकान में ही रहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? प्रसादी गोप। प्रसादी गोप जी, आपका एक शिलापट देख रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली जनता अनुभाग लिखा हुआ है। ये जो आपका काम है, कौन कौन से वर्क करवाए हैं आपने? जनता अनुभाग की जितनी कार्य है विकास की, सारा काम राष्ट्रपति जी के आदेश से करवाता हूँ और प्रधानमंत्री जी के आदेश से, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आप क्या हैं? बिहार झारखंड जांच कमांडर है, कंप्लेन रिगार्ड करते हैं। कंप्लेन रिगार्डिंग, हिस्ट्री रिगार्डिंग, एक तरह से आप कमांडर हैं बिहार झारखंड के। तो बिहार और झारखंड में कितना वर्क हुआ है, कितने लाख की योजना आपकी अनुशंसा से अब तक तो करीब 10-20 करोड़ का तो करवा ही लिए हैं। 10-20 करोड़ का। तो आपने इतना काम करवाया है, नली गली बनवाया है, सड़क बनवाया है, नहर, नल जल, हरियाली योजना में आप इतने लाखों लाख की योजनाएं आपके अनुशंसा से हुई है। आपने अभी तक अपना मकान नहीं बनाया है। क्या मिलता है आपको इससे? मैं खुश हूँ, इसी में राष्ट्र का सेवा कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाले फल का इंतजार नहीं करता। आपके घर में जो और संतान है आपके, तो वो क्रोधित नहीं होते हैं कि दूसरे का काम करवाते हैं, अपना मकान नहीं बनाए? क्रोधित तो काफ़ी होते हैं, उसका हमको क्षमता है उसका बर्दाश्त करने का। बर्दाश्त करते हैं। क्या आपका उद्देश्य आगे है? इलेक्शन लड़ना है आपको? क्योंकि ये काम जो मुखिया को करना चाहिए, विधायक को करना चाहिए, आप अपने से करवा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है?
इसलिए हमारी राष्ट्र सेवा करने की रुचि है। बाराहाट थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाराहाट सीओ राजेश कुमार एवं बाराहाट थाना अध्यक्ष सतीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से कुल 10 मामले पहुंचे। जमीन विवाद के निपटारे को लेकर दोनों पक्षों द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किए गए कागजातों का अवलोकन दोनों अधिकारियों द्वारा किया गया, लेकिन इसमें से 5 मामले का निष्पादन हो पाया। सभी फरियादियों एवं उनके विपक्षों को अगले जनता दरबार में सुनवाई के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा, रितेश कुमार, राजू कुमार ठाकुर समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 एवं 8 मुख्य सड़क मार्ग में हुई हल्की बारिश ने ही बिहार सरकार की पोल खोल दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को सड़क पर धान की रोपाई कर आक्रोश जताया। जर्जर सड़क की हालत को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से ग्रामीणों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल जमाव एवं कीचड़ के कारण लोगों को परेशानी होती है। सड़क पर गड्ढों में प्रतिदिन वाहन फंसने से गिर जाते हैं और ग्रामीण चोटिल होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानियां होती है। इसी को देखते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने जल भराव वाले स्थान पर धान की रोपाई करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द सड़क बनवाकर जल भराव एवं कीचड़ से निजात दिलाने की मांग की। सड़क पर विरोध में धान रोप रहे लोगों ने कहा कि अब तो खेत और सड़क में कोई अंतर ही नहीं बचा। मौके पर अंकित कुमार महाराणा, नेटवर्क कुमार, छोटू कुमार, रोहित कुमार, रंजीत महाराणा, गुलशन महाराणा समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।